नमस्कार, मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आप देख रहे हैं राही न्यूज़। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि हम आपकी समय समय पे ख़ास मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम कुछ संतों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। और जो मुलाकात है वो है एक मंदिर को लेके, जिस मंदिर का नाम है शिव शक्ति मंदिर, जो कि आदर्श नगर में है। पिछले कुछ दिनों से आदर्श नगर में इस मंदिर को लेके एक विवाद चल रहा है। जो मंदिर के मालिक है, जो संरक्षक हैं, वो बोलते हैं कि मंदिर में ऊपर पंडित जी का कमरा बन रहा है, लेकिन कुछ जो विरोधी हैं वो बोल रहे हैं कि उसमें अपना कमरा बनाया जा रहा है। और ये जो विवाद है उमेश प्रधान और शोभित गौतम के बीच में है। तो आज हमारे बीच में है सिंधु जी महाराज। उनसे भी जानते हैं कि आज वो शिव शक्ति मंदिर में आए हैं और आपको लगा कि यहाँ पे आना चाहिए। देखिए, इस विवाद में एक तो मुझे सूत्रों से पता चला कि जो सिविल लाइन कोतवाली है वहाँ विपक्ष के द्वारा मेरा नाम घसीटा गया, और जो कि अत्यंत दुखद विषय है। फिर शोभित गौतम जी को पिछले 10 वर्षों से हम जानते हैं। एक धार्मिक और कर्मठ व्यक्तित्व है, हिंदूवादी व्यक्तित्व है। उनके पिता भी, जो अभी मेरे बगल में बैठे हैं, इस परिवार को पिछले 10 वर्ष से जानता हूँ। और यह मंदिर में भी मेरा आना जाना लगभग होता रहता है। समय समय पे विजय कौशल जी और अन्य वक्ताओं के द्वारा यहाँ पर कथाएँ भी हुई हैं। और मंदिर की हालत जीर्ण शीर्ण हुई, कुछ कक्षों की जीर्ण शीर्ण हुई। भगवान के वस्त्र इत्यादि के लिए इन्होंने बहुत पहले से कह रहे थे कि महाराज जी, जब भी बजट बनेगा तो भगवान के वस्त्रों का, ब्राह्मणों के रहने का, जो पुजारी है उसके रहने का एक अलग व्यवस्था बनानी है। और यदि आप हिंदू हैं और हिंदू रीति रिवाजों को जानते हैं, तो जो मंदिर और पुजारी होता है उसमें बड़ी पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। पुजारी किसी स्त्री को स्पर्श न करे, ताकि यदि वो रसोला है या अन्य उसमें है, यदि शौच और लघुशंका के लिए गए हैं तो उस समय उन वस्त्रों को उतारें। ये तो बहुत सारी जो है मान्यताएं हैं उसके लिहाज से। और ठाकुर जी के वस्त्र हैं, भगवान हनुमान जी के जो चोला है, वो सारी चीज़ें रखने के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था की आवश्यकता थी। और उसके लिए इन लोगों ने मेरे को बता दिया कि महाराज जी, आप आकर देखना, हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये विवाद सुना तो मुझे आना पड़ा। मैंने देखा, जहाँ तक मेरा जानना है कि अभी तक तो नहीं हो रहा है, किसी दुकान और किसी चीज़ की वो नहीं हो रही है, निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन यदि होता भी है तो वो वहाँ की समिति तय करेगी कौन से मंदिर में नहीं है। क्या मंदिरों को आय के स्रोत नहीं चाहिए, है ना? तो यदि होता भी है, कल कोई कहे कि आय का स्रोत तय किया जाए, मंदिरों को भी आय की आवश्यकता है। हमारा जो ब्राह्मण पुजारी है, क्या उसे सुविधा युक्त रहने के वो नहीं है अधिकार? महाराज जी, आरोप जो है शोभित गौतम जी के ऊपर वो ये है कि वो अपना मकान बना रहे थे, और जो मंदिर क्षेत्र है, मंदिर का जो छज्जा है, वो अपने मकान से छज्जा मिला दिया गया है। ऐसा है ना? आप एक चीज़ बताइए। पहले तो मेरा ये कहना है कि शोभित का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, और यदि है ऐसा है तो उस मंदिर की एक समिति है, भले वो रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन जो भी मंदिर में कार्य होता है 10-12 आदमियों की एक समिति होती है, और उस मंदिर की एक समिति है, उन्होंने तय किया है। और आप अगर उस मंदिर में ऊपर गए हों तो आपने देखा होगा 2006 में वहाँ कार्य हुआ था। और वो शोभित गौतम का मकान नहीं, बल्कि मंदिर का ही प्रांगण है। अगर आप देखोगे, नीचे जो हॉल है, उस हॉल के ऊपर हॉल बना है ना? और जो जॉइंट था लिंटर का, वो पिछले कई वर्षों से टपकना शुरू हो गया था, और बहुत बरसात में बहुत बुरी तरह से पूरे जीने में पानी चलता था। तो उसको संरक्षित करने के लिए वो कक्ष बनाया गया। और आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी रुड़की हरिद्वार दिल्ली मुख्य मार्ग के एकदम निकट 50 मीटर दूरी पर ये मंदिर है। तो कांवड़ यात्रा के दौरान महिला कांवड़िए और
पुरुष कांवड़िए आते हैं। और मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने पिछले से पिछले साल भी ने कहा था कि महिला कांवड़ियों के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, और उसी व्यवस्था के तहत कर रहे हैं। आरोप लगाने के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई कार्य नहीं है। निकम्मा व्यक्ति आरोप लगाता है और कर्मशील व्यक्ति कार्य करके सिद्ध करता है अपने आप को कि मैंने सही करा। जैसे ये क्षेत्रीय मंदिर है, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि उत्तराखंड के करीब करीब जितने भी धर्म प्रेमी हैं, जैसे दर्शन भारती जी जैसे भी महान भविष्य यहाँ पे आए हैं, तो क्या निष्कर्ष लिया है संत समाज ने? देखिए, दर्शन भारती जी से मेरी वार्ता भी, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था उन्हें गलत बात बताई गई और उनको सही बातों का यहाँ आकर के पता लगा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज जी अब मैं वहाँ कम से कम इस विषय को लेकर और इस व्यक्ति के साथ नहीं आने का। और रही बात, यदि शोभित गौतम भी कुछ गलत करेंगे तो हम कल उनके खिलाफ भी होंगे, लेकिन आज की दृष्टि में जहाँ तक मेरा पिछले 10 वर्ष का अनुभव है, शोभित गौतम या उनकी जो भी मंदिर की कमेटी है, जैसे बलराज जी वगैरह 4-5 लोग हैं, 10-12 लोग हैं, ये सब लोग मिल कर के कार्य कर रहे हैं। ना तो ये किसी से धन मांग रहे हैं, ना किसी से सामग्री मांग रहे हैं। अपनी इन्होंने जो बचत है उसमें 1% निकाला कि 10% निकाला, उससे एक मंदिर का कार्य करवा रहे हैं। मंदिर का पुजारी है, उसको रहने की व्यवस्था चाहिए ही चाहिए, उसको भोजन के लिए रसोई चाहिए ही चाहिए। मंदिर में भगवान के वस्त्र हैं, भगवान का चोला है, उसको रखने के लिए उचित व्यवस्था चाहिए। मंदिर में पुजारी है, वो पूरे नियम के साथ पूजा कर सके, शौच शुद्धता और अशुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रख सके। और फिर क्या है कि एक हिसाब अगर अवैध है, मैं फिर कहता हूँ ये राजस्व विभाग का कार्य है, ठीक है ना। और अभी तो कोई मेरी कमेटी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा महाराज जी अभी तो हमारा कोई दुकान बनाने का इरादा नहीं है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि यदि दुकानें भी बनती हैं, कमेटी भी बनती है, कमेटी अगर दुकानें बनवाती है, कौन से मंदिर के पास नहीं है? बीटीगंज का जैन मंदिर आपने देखा, उसका ग्राउंड फ्लोर आपने उसका वो देखा, ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा वो हो चुका है। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग को अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए आय का स्रोत चाहिए। भगवान का विधिवत पूजन करना है तो भाई आपका पैसा होगा तो आप दूध से कर पाओगे, दही से कर पाओगे, घी से कर पाओगे। तो मंदिर की अपनी जो है एक आय का स्रोत होना चाहिए। अभी तो कमेटी का कहना है नहीं, लेकिन मैं इस बात का प्रबल समर्थक हूँ कि यदि बहुत से लोगों का ये मानना है महाराज जी कि अगर तो मंदिर के ऊपर कोई कमरा बनता है तो भगवान के ऊपर इंसान रह रहा है, जो कि कहीं ना कहीं वो लोग गलत मानते हैं। हाँ, इसके लिए उन्हें आकर के देखना पड़ेगा। मंदिर के ऊपर नहीं, जहाँ भगवान का निवास है उसके ऊपर बुर्जी बनी हुई है ना। उनको अपनी आँखों का लेंस ठीक कराना पड़ेगा और उनको अपनी जो आँख का इलाज कराना पड़ेगा कि वो देखेंगे जहाँ भगवान का निवास है, जहाँ भगवान की स्थापना है, उसके ऊपर तो बुर्जी ऑलरेडी बनी हुई है। अब तो जो हॉल है उसके ऊपर हॉल बनाया है, बाथरूम के ऊपर बाथरूम बनाया है। मैं जो भी व्यक्ति इसे विवादित बनाना चाहता है, मैं उसे एक चैलेंज देता हूँ, वो किसी भी धार्मिक व्यक्ति को या वास्तुशास्त्री को ले आए। अगर वो वास्तुशास्त्री कहेगा कि ये गलत हो रहा है तो हम उसे तुड़वा देंगे। हम शोभित जी से कहेंगे इसे तुड़वा दिए, वास्तु के हिसाब से गलत हो रहा है। अरे महाराज जी, एक बात देखी गई है अगर जो बात आती है धर्म की, तो 4 धर्म है, 3 धर्मों को छोड़ के एक हिंदू ही धर्म ऐसा है कि कहीं ना कहीं भगवान को भी लेकर राजनीति हो। इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुसंख्यक हैं हम लोग और हमारा ये कार्य चलता ही रहता है ना। और ऐसा नहीं है, आप ये तो आपको देखने में आ रहा है। ईसाइयों में देखिए आप, प्रोटेस्टेंट और दूसरे हैं, वो एक दूसरे के गिरजाघर में नहीं जाते। आप मुस्लिमों में देखें, सियार सुन्नी से अलावा भी बरेलवी और देवबंदी का बड़ा झगड़ा है ना। वो देवबंदी में भी फिरके हैं। तो आप नहीं, सवाल हमारा ये है कि जैसे कोई भी मस्जिद बन रही है तो सिया हो या सुन्नी हो, हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन हिंदुओं में ज़्यादा करते हैं। ये आपको लगता है, आप उनके अंदर जगह पे जहाँ पर 99%
आपको तो बिल्कुल। ठीक है ना, हम उनके अंदर की बात जानते हैं। ये लगता है हम बहुसंख्यक हैं, हम अपना झगड़ा बाहर ले आते हैं, ठीक है ना, हम अपना झगड़ा बाहर ले आते हैं अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए। वे अपना झगड़ा बाहर नहीं लाते, अंतर सिर्फ इतना है, ठीक है ना। वरना जितना संभव हिंदू धर्म में है, मैं राम को मानता हूँ, ठीक है ना, तो मैं कृष्ण के मंदिर में भी जा सकता हूँ, मैं शिवालय में भी जा सकता हूँ, हनुमान मंदिर में भी जा सकता हूँ, देवी के मंदिर में भी जा सकता हूँ, है ना। निराकार ब्रह्म के रूप में आर्य समाज के मंदिर में भी जा सकता हूँ जहाँ कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। और किसी भी मंदिर में कोई भी पंथ मैं व्यक्ति हूँ, मैं किसी भी मंदिर में जा सकता हूँ, चाहे वो किसी भी पंथ का है, किसी भी ईश्वर के किसी भी स्वरूप का है। लेकिन क्या देवबंदी बरेलवी की मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ सकता है? क्या प्रोटेस्टेंट चर्च का व्यक्ति कैथोलिक चर्च में जा सकता है? ये आपका भ्रम है। मैंने कहा ना, क्योंकि लोगों में कुछ लोग, जैसे ये लोग आ गए तो कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के कारण, अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण विवादित कर देते हैं। वरना जितना बड़ा सामंजस्य और जितना बड़ा वैश्विक भाव सत्य सनातन धर्म में, जिसे हम हिंदू धर्म के रूप में जानते हो, वैसा कहीं नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सिंधु जी महाराज जी। इनका भी कहना यही है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण इस तरीके के गृहस्थ कार्य करते हैं। और रही बात अगर जो दुकान बनाने वाली आती है, तो देखिए मंदिर के लिए भी स्रोत के आय चाहिए होते हैं, क्योंकि महाराज जी ने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई है। तो उन लोगों को चैलेंज भी कर दिया है जो इस मंदिर, जो शिव शक्ति मंदिर है आदर्श नगर में, उसको भी चैलेंज करता है। इसी के साथ ही हमारे साथ यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, शोभित गौतम जी के फादर जी हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये मंदिर बना हुआ है और यही लोग इनकी देखरेख करते हैं। आखिर क्या इस मंदिर की सच्चाई है, तो जानते हैं हम शोभित जी के पापा जी से। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी, क्या सच्चाई है इस शिव शक्ति मंदिर की? कौन देखरेख करता है? क्या समिति बनी हुई है या किस तरीके से है ये जो अभी विवाद चल रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में मेरा ये कहना है कि सन 89 फरवरी में एक तहसीलदार साहब की रिपोर्ट थी। तब से ये उससे 15 वर्ष पूर्व ये मंदिर बना हुआ। बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ शिवलिंग की पूजा होती थी और पूरे मोहल्ले वासी इस पूजा करते थे। सिंचाई विभाग की कॉलोनी वगैरह सब जो हैं, इनके द्वारा ये चंदा डालकर निर्मित कराया गया है। इसके बाद फिर सन 92 में इसके बारे में मंदिर बनाया लोगों ने, सब ने इकट्ठे होकर। और उससे पहले पूजा अर्चना कंटिन्यू चलती रही। तब भी विवाद हुआ, परंतु ये विवाद ख़त्म इस वजह से होगा कि इस समिति ने यहाँ सब लोगों से संपर्क कर इसको आपस विवाद से निपटा दिया। उसके बाद कितने सदस्य समिति है यहाँ पे और कौन कौन सदस्य हैं समिति के? इसमें पहले थे 13 सदस्य, 14 जी। उसके बाद फिर कुछ लोग बाग हट गए बुजुर्ग होने के से, भाई हमारे से काम नहीं हो पा रहा है। तो इसमें अब शायद 7 या 11 या 9 सदस्य हैं, ऐसे हैं 7 या 9 शायद। और इसका रख रखाव मैं भी इसका महामंत्री, मैं मंत्री रहा हूँ पहले, और विजयपाल जी अध्यक्ष में जब स्थापना की गई थी जी। और उसके बाद फिर ये मलिक अध्यक्ष बना दिया था। उसके बाद विनोद लाला जी एक्सपायर हो गए। इसके बाद फिर और विनोद जी बीमार हो गए, तो वो बीमार एक्सपायर हो गए। और मलिक जो है धर्मवीर मलिक, वो यहाँ से चले गए जी। अभी क्या कारण है कि जो विवाद चल रहा है कि मंदिर के नाम पे के ऊपर कमरा बनाया जा रहा है, शोभित जी अपना कमरा बना रहे हैं, या तो उमेश प्रधान है जिसका जिक्र आया है? उमेश प्रधान को ही उसने लगाया है। अच्छा। और उसके बाद फिर शोभित के साथ जो संघर्ष करा है वो उसने ही करा है सब। और वही कहता है, फिर उसने ही नगर निगम में एप्लीकेशन दी और उसकी जांच कराई। नायब तहसीलदार प्रीतम सिंह आए यहाँ, उन्होंने देखकर वो चले गए। भाई ये तो पुराना काम है, सब इसका मरम्मत हो रही है, नया काम कोई नहीं हो रहा। सिर्फ उन्होंने बाथरूम और वो रसोई के बारे में बताया, वो उसको देखकर चले गए। जैसे अभी मामला शासन प्रशासन में भी है,
तो शासन प्रशासन से क्या काम रुकवा दिया गया है या चलता हुआ है काम अभी? काम कोई नहीं रुकवा, वे देख कर चले गए। अगर वे कहेंगे तो काम रोक दिया जाएगा, परंतु ना तो प्रशासन ने शासन ने किसी तरह से देख जाने के बाद कोई काम रुकवाने के लिए नहीं कहा। कहीं ना कहीं पर्सनल रंजिश मानते हैं आप, पर्सनल रंजिश सही है, जो कि मंदिर की आड़ ली जा रही है। हाँ। तो सुना आपने, ये थे शोभित गौतम जी के फादर, जो जिन्होंने भी बताया कि पर्सनल जो रंजिश है उसके चलते ये शोभित गौतम से सिर्फ बदला लेने की कोशिश की जा रही है, और रंजिश भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया गया है। तो इसी के साथ बने रहिए शिव शक्ति मंदिर की और भी सच्चाई हम आपको दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।